एक राज्य में विराट नाम का राजा रहता था। उसके पास एक लकड़ी का धनुष था। वो था तो लकड़ी का, पर उसमें जो शक्तियाँ थी वो और किसी धनुष में नहीं थी। विराट उस धनुष की मदद से कुछ भी प्राप्त कर सकता था, लेकिन विराट उस धनुष को किसी को छूने नहीं देता था। एक दिन राजा विराट की पत्नी उससे पूछती है कि आप इस धनुष को किसी को भी छूने क्यों नहीं देते? क्योंकि ये कोई मामूली धनुष नहीं रानी, इसमें बहुत सी शक्तियाँ हैं। क्या क्या शक्तियाँ हैं इसमें राजन? मैंने आज तक इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया, पर तुम मेरी अर्धांगिनी हो इसलिए सिर्फ तुम्हें बताऊं। पर तुम वादा करो तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। मैं वादा करती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बात हमारी शादी होने से पहले की है, जब मेरे पिताजी इस राज्य के राजा हुआ करते और मैं राजकुमार। हमारे राज्य राज्य पर आक्रमण कर दिया और हमारा पूरा राज्य तबाह कर दिया। हम युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। मेरे पिताजी ने मुझे घोड़े पर बैठाकर और हम दोनों वन में भाग गए। तुम्हें अपने आगे जीवन खुद जीना होगा, क्योंकि मैं वापस युद्ध में जा रहा हूँ। आप वापस युद्ध में क्यों जा रहे हैं पिताश्री? मैं युद्ध में वापस नहीं गया तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि राजा कायरो की तरह युद्ध से भाग गया, जिससे हमारे पूर्वजों का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए मुझे वापस जाना ही होगा। इतना कहकर राजा वन से चला जाता है। विराट 4-5 दिनों के लिए उसी स्थान पर भूखा प्यासा बैठा रहता है जहाँ उसके पिता उसे छोड़ कर गए थे। विराट समझ जाता है उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे और विराट के पास ना पहनने को और खाने को कुछ भी नहीं था। उसके पास सिर्फ एक लकड़ी का धनुष था, वो भी उस वक्त मामूली धनुषों की तरह ही था। वह वन में चलता चलता एक आश्रम में पहुंच जाता। तुम कहाँ से हो बेटे, जो इतने अकेले वन में सफर कर रहे हो? विराट साधु बाबा को अपने बारे में सब कुछ बता देता है। अब तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब से तुम मेरे साथ आश्रम में रहोगे। उन्होंने विराट को सारी अस्त्र शस्त्र विद्या सिखा दी। ज्ञानी बहुत बीमार हो जाते हैं। विराट उसे बहुत सी जड़ी बूटियां भी देते हैं, पर वह ठीक नहीं हो पाते। बेटा, सबकी मौत आती है। जो धरती पर आता है उसे जाना ही होता है। वैसे तुम बताओ, तुम आगे क्या करोगे? मैं अपने माता पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता हूँ। वो राज्य बहुत बड़ा है, वो तुम्हें मार देंगे। एक काम करो, मैं तुम्हें एक धनुष देता हूँ। वह कुछ मंत्र जपते हैं और वो धनुष में कहते हैं कि मैंने इस धनुष में शक्तियाँ डाल दी है। जो तुम मांगोगे वह तुम्हें सब देगा, परंतु एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे सिवाय इस धनुष तो कोई छू ना पाए। अगर तुम्हारे सिवाय इस धनुष तो किसी ने छू लिया तो इस धनुष की सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाएगी। यही कारण है कि मेरी रानी, मैं इस धनुष को किसी भी व्यक्ति को छूने नहीं देता हूँ। तो क्या हम जो इस धनुष से मांगेंगे यह हमें वो सब देगा? हाँ रानी। तो क्या मेरे लिए आप एक उड़ने वाला रथ मंगा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं रानी। राजा धनुष से कहते, हे धनुष, एक उड़ने वाला रथ मेरे सामने प्रकट करो। राजा को रथ मांगते हुए एक दूसरे राज्य का सेनापति उसे देख लेता है और सोचता है, क्यों ना मैं इस धनुष को चुरा लूं और दुनिया पर राज करूं। पर मैं यह धनुष चुराऊं कैसे? क्यों ना मैं खाना वाला बनकर राजा को खाने में नींद की दवा मिला दूं। वह ऐसा ही करता है। वह राज्य में जाता है और खाने बनाने वाले का वेश ले लेता है और तभी राजा और रानी खाना खाने के लिए आते हैं। तभी वह सेनापति खाना ले आता है। मुझे आज भूख नहीं है, मैं कल सुबह खाना खाऊंगा। तो यह लो महाराज मिर्ची,
इतना कहकर सेनापति राजा की आंखों में मिर्ची डाल देता है। राजा धनुष नीचे गिर जाता है, तभी सेनापति उसे उठा लेता है और कहता है, सब लोग एक तरफ हो जाओ, तुम में से कोई नहीं जानता कि इस धनुष में बहुत शक्तियां हैं। राजा की आंखों से जैसे तैसे कर कर मिर्ची निकल ही जाती है। यह तुमने क्या कर दिया मूर्ख, क्या मूर्ख, यह लो अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। सेनापति फिर धनुष से कहता है कि इस राजा का मुकुट मेरे सर पर आ जाए। परंतु कुछ नहीं होता। वह फिर से कहता है, हे धनुष इस राज्य को तबाह कर दो। परंतु कुछ नहीं होता। अब पता चला मैं तुम्हें मूर्ख क्यों कह रहा था। तुम्हें यह तो पता चल गया कि इस धनुष में शक्ति है, परंतु तुमने यह नहीं सुना अगर मेरे सिवाय इस धनुष को कोई भी छुएगा तो इसकी शक्तियाँ समाप्त हो जाएगी। अब इस धनुष में कोई शक्तियाँ नहीं है, अब यह एक मामूली धनुषों की तरह है। यह कहकर राजा अपने सैनिकों से कहता है, कैद कर लो इसे कैद खाने में। और सेनापति देखता रह जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमें कोई वस्तु इस्तेमाल करनी नहीं आती है तो हमें उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम संकट में भी पड़ सकते हैं।